हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम प्रूफ करेंगे, लेकिन थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करके। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है और ये इस साल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन नज़र आ जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे। आपने मिड पॉइंट थ्योरम का जो प्रूफ है वो क्लास 9th में भी किया होगा, लेकिन उस वक्त इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो काफ़ी लंबा लगता होगा। लेकिन जब आप थेल्स थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम का जो प्रूफ है वो 3 लाइन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको इस थ्योरम का प्रूफ समझना है तो सबसे पहले हमें थेल्स थ्योरम को एक बार रिवाइज करना होगा। तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड देन इट डिवाइड द टू साइड इन द सेम रेशियो। स्टेटमेंट याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल सिंपल मैं बोल रहा हूँ। कंसीडर करिए आपके पास एक ट्रायंगल है। हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल लिया है। इस ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं ए, बी और सी। तो अगर इस ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन है, इस लाइन का नाम लिख देते हैं पी क्यू। अगर इस ट्रायंगल में एक ऐसी लाइन है जो बी सी के पैरेलल है, अगर ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इस साइड का रेशियो जो होगा इस साइड के साथ वो इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ। मतलब अगर ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है तो थेल्स थ्योरम कहता है कि इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी ये इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी ए क्यू बाई क्यू सी के, ए क्यू बाई क्यू सी के। फिर से बता रहा हूँ थेल्स थ्योरम क्या कहता है। थेल्स थ्योरम कहता है कि किसी ट्रायंगल में अगर ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है तो इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी ए पी बाई पी बी इक्वल होगा इस साइड का रेशियो इस साइड के साथ यानी ए क्यू बाई क्यू सी के। इतना ही जानना है थेल्स थ्योरम के बारे में। अब चलिए मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट है, इन अ ट्रायंगल इफ अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड बाइसेक्ट अनदर साइड। तो सपोज करिए आपके पास एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, बी और सी, और अगर इस ट्रायंगल में आपको इस साइड के ऊपर एक मिड पॉइंट गिवन हो, मतलब अगर आपको पता हो कि ये जो पी है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे आप, तो ये पैरेलल लाइन जहाँ पर भी इंटरसेक्ट करेगी इस लाइन को, ये लाइन बाइसेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस मिड पॉइंट यानी पी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें तो ये पैरेलल लाइन जो है वो इस वाले लाइन यानी ए सी को बाइसेक्ट कर देगी। ठीक है, मान लेते हैं ये जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है, तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि ये पैरेलल लाइन इस वाले लाइन को बाइसेक्ट कर देगी। तो मान लेते हैं कि ये जो पैरेलल लाइन है वो क्यू पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें प्रूफ करना होगा कि ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल है। तभी तो ये प्रूफ हो पाएगा कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। यानी हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी, मतलब ये जो पैरेलल लाइन है वो इस वाले लाइन को बाइसेक्ट करेगी। और ये तभी प्रूव हो पाएगा जब आप ये प्रूफ कर दें कि ए क्यू जो है वो क्यू सी के इक्वल है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के इक्वल है, तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा कि पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपको गिवन क्या क्या है। आपको दो बातें गिवन है। पहली बात, आपको ये पता है कि ये जो P है वो मिड पॉइंट है, तो मैं लिखूंगा P इज मिड पॉइंट, ये हमें पता है। और अगर P मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये वाला जो साइड है वो इस वाले साइड के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज AP जो होगा वो इक्वल होगा PB के। अगर ये P मिड पॉइंट है तो ये वाला जो साइड होगा वो इस वाले साइड के इक्वल होगा, नो डाउट। दूसरी बात क्या हमें गिवन है, दूसरी बात हमें ये गिवन है कि पी क्यू जो है वो पैरेलल है बी सी के। हमें ये पता है कि ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन के पैरेलल है, और यहीं पे थेल्स थ्योरम की एंट्री होगी। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है तो इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ इक्वल होगा इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ। मैं लिखूंगा देन बाय थेल्स थ्योरम
ए पी बाई पी बी ये इक्वल होगा ए क्यू बाई क्यू सी के। अभी मैंने समझाया थियरम्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर ये वाली लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है तो इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ यानी ए पी बाई पी बी इक्वल होगा इस वाले साइड का रेशियो इस वाले साइड के साथ यानी ए क्यू बाई क्यू सी के। और नोटिस करिए ये जो ए पी है वो पी बी के इक्वल है, तो इस ए पी की जगह मैं पी बी लिख दूंगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा पी बी डिवाइडेड बाई पी बी इक्वल्स टू ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी। मैंने क्या किया, इस ए पी के जगह पी बी लिख दिया क्योंकि ए पी जो था वो पी बी के इक्वल था। अब ये पी बी से पी बी कट जाएगा तो हमें 1 मिलेगा, तो 1 बराबर ए क्यू बाई क्यू सी। अब ये जो क्यू सी है वो 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो अगली लाइन में मैं लिखूँगा क्यू सी बराबर ए क्यू। जब ये क्यू सी जो है वो 1 में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें यही वाली लाइन मिलेगी और यही लाइन हमें प्रूफ करना था। तो अगर ए क्यू बराबर क्यू सी आ गया है तो इसका मतलब पी क्यू जो है वो ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस इम्प्लाइज पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी। मतलब ये जो पैरेलल लाइन है वो इस वाले लाइन को बाइसेक्ट कर रही है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, डज क्यू इज मिड पॉइंट? क्या ये जो क्यू है वो भी मिड पॉइंट होगा? पी मिड पॉइंट गिवन है ये तो हमें पता है, लेकिन क्या क्यू भी मिड पॉइंट होगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रूफ समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।